नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट आईडीडी से अपना कोर्स कर रहे हैं, इनके दोस्तों प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाने वाला है। यानी कि आप सभी को पता भी है कि आप सभी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से लेकर के आपका 14 अगस्त तक चलने वाला है। तो दोस्तों इसके बीच में आपका किसी भी दिन आपका कॉलेज बता देगा, उस दिन आपको अपना प्रैक्टिकल देना होगा। तो सभी ने अपना जो भी फाइल वगैरह वो तैयार कर ली होंगी। अब प्रश्न कहाँ कहाँ से उठेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी हमारे छात्र छात्राएँ फर्स्ट ईयर के हैं, बैच 2022-24 के छात्र जिनका फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपने फ़ाइल बनाई होगी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसका नाम होगा आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि आपने जो भी फाइल बनाई हैं उनका सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपने कितनी फाइलें बनाई हैं, उनका नाम क्या क्या है, ये सभी का आपको पता होना चाहिए। पहली फ़ाइल आपने बनाई असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो ये फ़ाइल आपने बनाई, इस फाइल में आपने असेसमेंट टूल्स का प्रयोग किया। ठीक है, और जो भी यहाँ पर आप लोगों ने कार्य किया वो कार्य किया ASD, ID और SLD के बच्चों पर। तो भैया आपको ID की परिभाषा, ASD के बारे में, SLD के बारे में पता होना चाहिए। तो ASD को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ID को हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और SLD को हम लोग क्या बोलते हैं, तो SLD को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो अगर हम बात करें कि जो आपकी ये विशिष्ट अधिगम अक्षमता है ये क्या होती है, तो कहते हैं सर हम लोग जब बात करते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर ये हमारी विशिष्ट अधिगम अक्षमता है। और अगर हम बात करते हैं ID की, तो हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में बौद्धिक अक्षमता और इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो हमने इसकी अगर मैं बात करूं ID की, तो आपको मैंने इसकी परिभाषा के बारे में बताया, इनके IQ के बारे में भी बताया, और कहा कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का जब हमने सूत्र बताया था, IQ बराबर MA/CA गुणे में 100, यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज और गुणा में 100। तो ये जो आपका IQ के बारे में बताया गया। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब यहीं से अगर पूछेगा कि ID के बच्चे में IQ लेवल, तो आप बताओगे सर इसमें जो है कंडीशन बांटी गई माइल्ड, ठीक है, उसके बाद में बांटा गया मॉडरेट में, उसके बाद बांटा गया सीवियर में, और फिर बांटा गया प्रोफाउंड में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर हम इनके IQ की बात कर लें तो IQ के बारे में हम इनके कहेंगे IQ जो रहेगा माइल्ड लेवल का वो रहेगा 50 से 70 के बीच में। अगर मॉडरेट लेवल की बात कर लेंगे, या हम लोग जिसको अल्प बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो अल्प, इसको हम लोग बोलेंगे अति अल्प। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे भैया गंभीर, सीवियर, हैं, गंभीर, और इसको हम लोग बोलेंगे अति गंभीर, अति गंभीर। ठीक है, तो अगर हम इसके IQ की बात कर लेंगे तो भैया 20 से 35, और अगर इसके बाद IQ की बात कर लेंगे तो 20 से नीचे जो होगा उसका IQ लेवल होगा। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है कि भैया ASD क्या है, यानी कि ऑटिज़म क्या है। तो आप लोग ऑटिज़म क्या बताओगे। अगर हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करते हैं ऑटिज़म की, तो हम लोग यही तो कहते हैं कि भैया ऑटिज़म यानी कि स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है या विकासात्मक दिव्यांगता है, जहाँ पर क्या होता है बच्चे का शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण
यानी कि बच्चा कम्युनिकेशन करता है, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। और जो समाज में उनकी अंतःक्रिया है इसको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और यह जन्म से कह सकते हैं कि जन्म से 3 वर्षों तक या 3 वर्ष के पूर्व होती है। जन्म से 3 वर्ष के पूर्व होती है, 3 वर्ष के बाद ये नहीं होती, जन्म के बाद और 3 वर्षों तक। अच्छा, इसमें देखने को क्या क्या मिलता है सॉरी, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है, मान लीजिए कि बच्चा बार बार चीज़ों को दोहरा रहा है। ठीक है, अपने कार्य या अपनी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है। बच्चा आपकी तरफ देख नहीं रहा है, आपकी तरफ वो भावनाएं जो एकत्रित कह सकते हैं कि भावनाएं जो बच्चे के अंतर्गत होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये देखने को मिलता है आपको स्वलीनता से ग्रसित बच्चों में। ठीक है, जहाँ पर आप लोग बात करते हैं स्वलीनता की, हमने आईडी की भी बात कर ली और एसएलडी की भी बात कर ली। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने 3 स्टूडेंट्स पर काम किया और जब असेसमेंट किया या असेसमेंट रिपोर्ट जब तैयार की तो आपने किन किन टूल्स का प्रयोग किया, किन किन असेसमेंट टूल्स का प्रयोग किया। ठीक है, तो असेसमेंट टूल्स का आपने जब प्रयोग किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि किन किन आकलन करने के टूल्स का प्रयोग किया। ठीक है, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं ISAA यानी कि ईसा के बारे में आप लोगों को आज ही वीडियो अपलोड की गई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपने प्रयोग किया ASD के बच्चे के लिए, यानी कि स्वलीनता से ग्रसित बच्चे के, स्वलीन बच्चे के लिए आपने प्रयोग किया MCHAT का। आपने प्रयोग किया एम्स में जो मॉडिफाई किया गया आपका ये टूल। इसके बाद में अगर आपने प्रयोग किया तो आपने कहा कि हमने ईसा का प्रयोग किया, या आपने प्रयोग किया तो कार्स का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये सभी, चाहे वो आपका MCHAT हो जिसका फुल फॉर्म मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें जो भी आपका टूल है ईशा, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म, कहाँ NIMH में इसको विकसित किया गया 2009 में। ठीक है, ये आपका सिलेबस ही है, मैंने कहीं अलग से ये PDF नहीं तैयार की है, ये आपके सिलेबस में ही सारी चीज़ें दी गई हैं और क्वेश्चंस भी आपके यहीं से उठते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्स की दोस्तों थोड़ा तबीयत सही नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को समझा सकूँ। तो यहाँ पर अगर हम कार्स की बात कर लेते हैं तो चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल 2nd एडिशन, ये होता है कार्स का फुल फॉर्म। और बहुत ये पिछली बार ये मान के चलिए कि आपका पूछा गया फुल फॉर्म है, चाहे ये फुल फॉर्म हो चाहे कार्स फुल फॉर्म हो, ये सभी आपके पूछे गए फुल फॉर्म। इसके बाद में ये आपके असेसमेंट टूल्स हैं। इसके बाद में जब आपने ID बच्चे के लिए असेसमेंट किया तो वहाँ पर आपने इन टूल्स का प्रयोग किया, जैसे उपनयन स्केल जो कि अर्ली चाइल्डहुड बच्चे के लिए होता है। अगर हम बात करें मधुरम नारायण सेंटर में जो कि इसका विकास किया गया था 1995 में। ठीक है, आपने बात की पोर्टाज गाइड की, पोर्टाज गाइड टू अर्ली इंटरवेंशन यानी कि एजुकेशन। ठीक है, तो आपने पोर्टाज का भी प्रयोग किया। इसके बाद में आपने मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम यानी कि MDPS का प्रयोग किया, P बिमला और जयंती नारायण जी ने जिनको विकसित किया था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपने FACP का प्रयोग किया, यानी कि फंक्शनल असेसमेंट फॉर चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो PMR यानी कि पार्टली मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, NIMH सिकंदराबाद। इसके बाद में अगर हम बात कर लें फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, FACP का आपने केवल FACP का प्रयोग किया, इसमें PMR हमको नहीं लगाना है, तो ये भी आपका सिकंदराबाद। अगर हम बात कर लें भैया बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि BSL-MR का भी आप लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है, तो ये आपने असेसमेंट टूल्स प्रयोग किए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इनको विकसित किया गया। अब हम बात करते हैं SLD के बच्चों के लिए,
तो SLD के बच्चों के लिए बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग द लर्निंग डिसेबल्ड, जो कि आपका मुंबई SNDT, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लैड का, ये आपकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ग्लेड का, जो कि सिकंदराबाद में। नेक्स्ट हम बात करें आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि आपका लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि डाली का भी प्रयोग किया गया, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इतने टूल्स प्रयोग किए, किसने इनको विकसित किया, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ही दी हुई हैं, आपको कहीं से कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपने जो दूसरी फाइल बनाई आपने IEP की, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP। और ये जो आपका IEP है, ये आपके एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। और जब भी हम IEP की बात करते हैं तब हम लोग यही कहते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनके सीखने की गति और उनको समायोजन करने के लिए या स्मरण को ध्यान में रखते हुए उनके लिए व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम यानी कि IEP तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे के उन सभी क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और बच्चा बेहतर कर सके, ठीक है। तो IEP में आपने क्या किया, ये दूसरी फाइल आपने बनाई तो यहाँ पर आपने 30 सेशंस लिए एक पीरियड में, यानी कि 30 सेशन आपने कम से कम लिए थे। और 30 सेशन में आपने क्या किया था कि मैक्सिमम आपको 60 मिनट देने होते थे एक सेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते थे, कोई भी आपने एक अपना गोल ले लिया था, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल छांट करके गोल ले लिया था, और उसके बाद में आपने किन बच्चों पर काम किया, तो भैया यही 3 बच्चे आपके ऑटिज़म, ID और SLD, ठीक है, आपने इन पर ही कार्य किया, यानी कि आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि ऑटिज़म क्या है, ID क्या है और SLD क्या है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने IP बनाई और जहाँ पर जो जो चीज़ें आपने उपयोग की इसके बारे में आप लोगों ने लिखा। अब आपका जो तीसरा कोर्स रहेगा, यानी कि जो तीसरा प्रैक्टिकल पोर्शन था, तीसरा प्रैक्टिकल पोर्शन तो आपका था प्रिपरेशन ऑफ TLM। अब जब TLM की बात आती है तो TLM का फुल फॉर्म आपको होगा सर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है, ये देखिए लिखा है सामने ही, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये होता है आपके TLM का फुल फॉर्म, ठीक है। और आपने ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आप लोगों ने दोस्तों इस पर काम किया। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो कार्य किया वो TLM कैसे बनाए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपके रिक्वायर्ड हुई, कैसे आपने लेसन्स के थ्रू चीज़ों को किया, क्या क्या आपने फाइल में अपने लिखा है, ठीक है। और TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या हैं, कौन कौन से सहायक उपकरण हमने प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें हमने प्रयोग की अपने इस फाइल के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें आपको ये लिखना है, और आपने फाइल बनाई है तो आपने फाइल में, ठीक है, आपने फाइल में जो जो चीज़ें आप लोगों ने लिखी हैं उनको ज़रूर पढ़िए, क्या क्या आपने फाइल में लिखा। और 6 सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में हैं उन सभी के भी नाम आपको याद होने चाहिए, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से लेकर के, और सारे 6 के 6 सब्जेक्ट आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि सभी राष्ट्रीय संस्थान, क्या दोस्तों, सभी राष्ट्रीय संस्थान जिनकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई हैं वो भी आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट, जो कि आपके 3 फाइलें आपने यहाँ पर बनाई थी, और उसके बाद में आपकी जो 3 फाइलें हैं हम चलते हैं सीधे आपके सेकेंड सेमेस्टर पे, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर, आप सभी को पता है, इसमें बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सीधे चलते हैं आपके ये आपका, तो देखिए ये आपने सेकेंड सेमेस्टर यानी कि पहले 6 महीने में आपने वो 3 फाइलें बनाई, और उसके बाद में सेकेंड सेमेस्टर यानी कि दूसरे 6 महीने में आपकी ये फाइलें।
तो आपने ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल स्कूल, इसमें आपने इन बच्चों पर ग्रुप टीचिंग की। ठीक है, ठीक है, इन बच्चों पर आपने ग्रुप टीचिंग की। अब बार बार मुझे ASD, IID और SLD के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपने जब इन पर कार्य किया तो आपने TLM का प्रयोग किया। कौन कौन से लेसन प्लान आपने बनाए और किस ग्रुप पे आपने कौन सा लेसन प्लान बनाया, कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक आपने लिया और कौन कौन से। अब यहाँ पर बात आती है दो चीज़ों की, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक आती है बात आपकी करिकुलर एक्टिविटी की, एक आती है आपकी को करिकुलर एक्टिविटी की। ठीक है, तो करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी क्या है? पाठ्यक्रम क्रियाएं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। ठीक है, तो वे क्रियाएं, ऐसे हम अगर साधारण शब्दों में बात करें, वे क्रियाएं जिनको कराने के लिए हम पेन का यूज़ करते हैं, हम कॉपी का यूज़ करते हैं, तो वे क्रियाएं हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जाती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका कट पेस्ट हुआ। ठीक है, यानी कि वे क्रियाएं जिनके माध्यम से बच्चा कुछ बना करके चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो वे क्रियाएं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जाती हैं। साधारण शब्दों में हमने बात किया। तो यहाँ पर आपने 24 लेसन प्लान्स बनाए, यहाँ पर आपने 24 लेसन प्लान्स बनाए, यानी कि 8 लेसन, 8 यहाँ इसके बनाए, 8 इसके बनाए और 8 लेसन प्लान इनके बनाए। आपने टोटल 24 लेसन प्लान यहाँ पर आपने बनाए। तो लेसन प्लान बनाते समय आपने कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग किया? तो यहाँ पर जब तकनीक की बात आती है तो बात आती है भैया कार्य विश्लेषण की। ठीक है, कार्य विश्लेषण की, यानी कि हम लोग अगर बात करें कार्य विश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं टास्क एनालिसिस। ठीक है, तो टास्क एनालिसिस यानी कि कार्य विश्लेषण। और जब भी कार्य विश्लेषण की बात आती है, जब ये कार्य विश्लेषण आपका मुख्यतः लेसन प्लान में ही यूज़ होता है। और ये कार्य विश्लेषण आपका लेसन प्लान में कैसे यूज़ होता है, इसका काम क्या है, कार्य विश्लेषण क्या होता है? तो हम जब भी कार्य विश्लेषण की बात करते हैं तो कहते हैं कि कार्य विश्लेषण क्या होगा, तो जो भी कार्य कौशल है उसको हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे और छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे, सीक्वेंस से लगाएंगे, उसके बाद में हम बच्चे को सिखाएंगे। तो वो आपका कहलाता है कार्य विश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क एनालिसिस। किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना, देन उसके बाद में बच्चे को सिखाना, ये आपका क्या कार्य विश्लेषण के अंतर्गत आता है, टास्क एनालिसिस के अंतर्गत आता है। और जब आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते समय आप लोग कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस का ही प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेसन प्लान आपने किन बच्चों पर किए, ICT क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर भी आपने ग्रुप टीचिंग की और यहाँ पर भी आपने ग्रुप टीचिंग की इन बच्चों पर ही। ठीक है, तो आपने ये दूसरी फाइल बनाई जहाँ पर भी आपने 24 लेसन प्लान्स किए और आपने जो ईच ग्रुप था यानी कि 5 स्टूडेंट्स ग्रुप में आपके होने चाहिए थे, तो आपने इन पर कार्य किया। ठीक है, तो ये आपके लेसन प्लान की फ़ाइल हुई और इसके बाद में आपकी एक ये फाइल हुई। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड TLM डिफरेंट सेटिंग्स, तो ये आपने फ़ाइल बनाई एक। इस फाइल में आपने क्या क्या किया, रिसोर्स रूम सेटिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो रिसोर्स रूम क्या है, क्योंकि हर कॉलेज में एक रिसोर्स रूम होता ज़रूर है, तो रिसोर्स रूम क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार से आपने ग्रुप टीचिंग की, लेसन प्लान किस प्रकार से बनाई, किस प्रकार से आपने चीज़ों को यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपने टोटल में अगर बात करूँ तो टोटल आपने यहाँ पर, मैं इसका अगर सार की बात कर लूँ तो आपको क्या करना है, टोटल फर्स्ट ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट जो थे वो थ्योरी के, इनके सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 6 आपने
फाइल बनाई प्रैक्टिकल की, ठीक है। इनमें आपने जो भी लिखा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके राष्ट्रीय संस्थान, उसके बाद में आपके जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो RCI से लेकर के और 2016 तक का एक्ट यानी कि RPWD तक के जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, PWD, RPWD, NTA एक्ट, हाँ, इंडियन लुनासी एक्ट, ये सारे एक्ट, ठीक है, ये सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि फुल फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी फुल फॉर्म आपकी थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल तक, यानी कि आपको छोड़ करके नहीं जाने वाली। अगर आपने इतना कुछ तैयार कर लिया तो आपको छोड़ करके नहीं जाने वाला, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात कर लें, आपका फिर डिपेंड करता है कि जो आपके यहाँ एग्जामिनर आ रहा है उसको कौन सा सब्जेक्ट प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा मुझे सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो मैं बात करता हूँ कि आपको असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो असेसमेंट टूल्स के बारे में आपसे मैं पूछ सकता हूँ, कैसे आपने असेसमेंट किया, या मैं बहुत ज़्यादा जाऊँगा तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की जो आपकी कॉपी है वहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार की विकलांगताएं या दिव्यांगताओं के बारे में चर्चा की गई है, सभी प्रकार के राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में चर्चा की गई है, और जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है, ठीक है। शीघ्र हस्तक्षेप क्या है इसके बारे में मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेंगी। कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिए। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि वीडियो को लाइक करें। और जितने भी ग्रुप हैं, जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो शेयर करना हक बनता है और हमारा वीडियो बनाना हक बनता है। तबीयत सही नहीं है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जा रही है, तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।